हाय फ्रेंड्स। आज फिर एक सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि किसी भी महिला का अगर डिवोर्स हो जाता है तो बाद में उसकी परमानेंट एलिमनी को कैसे डिसाइड किया जाएगा। इस जजमेंट का टाइटल है एस जिया वर्सेस कुलदीप। इस जजमेंट को जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वर्ले द्वारा 31 जनवरी 2025 को पास किया गया है। तो क्या है पूरा मामला, अब जान लेते हैं। इस केस में महिला की शादी सन 2012 में हिंदू रीति रिवाजों के साथ होती है और शादी के कुछ ही दिन बाद हस्बैंड के फादर को हार्ट प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण हस्बैंड को अपने फादर की टेक केयर करने के लिए हॉस्पिटल में लगभग 15 दिन के लिए रहना पड़ता है। अब जब हस्बैंड इस ड्यूरेशन में अपने फादर के साथ रह रहा होता है तो वहां पर वाइफ का झगड़ा हस्बैंड के साथ हो जाता है और ये झगड़ा बढ़ जाता है, जिसके कारण वाइफ जो है, वो महिला जो है, घर छोड़ करके चली जाती है अपने पेरेंटल हाउस पे। और हस्बैंड के बार बार बुलाने पर भी महिला वापस घर पे नहीं आती है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कुल 2 महीने के लिए साथ में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में रहते हैं। अब 2014 में हस्बैंड द्वारा जब वाइफ वापस नहीं आती है तो कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है। अब यहाँ पर जब ये डिवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है तो फैमिली कोर्ट द्वारा डिजर्शन के ग्राउंड को तो डिसमिस कर दिया जाता है, लेकिन हस्बैंड को क्रूरलिटी ग्राउंड पे डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है, यह बोल करके कि महिला ने उसके हस्बैंड के फादर के बीमार होने के कारण उसको छोड़ दिया, जो अपने आप में क्रूरलिटी है। और क्रूरलिटी के ग्राउंड पे फैमिली कोर्ट द्वारा हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है। अब फैमिली कोर्ट द्वारा जब हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट हो जाता है तो फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर को वाइफ द्वारा चैलेंज किया जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट वाइफ की उस पिटीशन को पूरे तरीके से गलत मानते हुए डिसमिस कर देती है और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को अफर्म कर देती है। अब देखिए, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और हस्बैंड को नोटिस करके बुलाया जाता है तो वहां पर हस्बैंड द्वारा ये बताया जाता है कि वो ऑलरेडी दूसरी मैरिज कर चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को सुनती है और देखती है कि हस्बैंड ने ऑलरेडी दूसरी मैरिज कर ली है तो दोनों पार्टीज को मीडिएशन में इस मैटर को सेटल करने के लिए भेजती है और साथ ही ये भी बोलती है कि इस मीडिएशन में जाकर के अपने इस मैटर को खत्म कीजिए और जो भी एलिमनी आपस में एक दूसरे को देनी है वो दे करके इस मैटर को सुलझा लीजिए। मीडिएशन का प्रोसेस चलता है, लेकिन दोनों के बीच में कोई सेटलमेंट नहीं होती। अब मीडिएशन प्रोसेस फेल होने के बाद जब ये मामला दोबारे से बेंच के सामने आता है तो वहां पर महिला के एडवोकेट द्वारा ये बोला जाता है कि अब उन्हें डिवोर्स की उस डिक्री को चैलेंज नहीं करना है, कोर्ट केवल एलिमनी को, परमानेंट एलिमनी को डिसाइड कर दे। अब यहाँ पर जब कोर्ट के सामने परमानेंट एलिमनी का सवाल आता है तो वहां पर कोर्ट दोनों से इनकम एफिडेविट फाइल करने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर वाइफ भी अपना इनकम एफिडेविट देती है और हस्बैंड भी अपना इनकम एफिडेविट देता है। अब जब कोर्ट के समक्ष हस्बैंड अपना इनकम एफिडेविट लगाता है तो वहां पर हस्बैंड ये बोलता है कि वो एक लेबरर है, इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और साथ ही उसकी जो सैलरी है ओनली 16,000 रुपये है और उसके ऊपर उसके माँ बाप की, उसके भाई की और उसकी वाइफ की जिम्मेदारी भी है। और इस तरीके से वो अपने आप को परमानेंट एलिमनी देने के लिए असमर्थ बताता है। अब इसके उल्टा जब वाइफ से इनकम एफिडेविट मांगा जाता है तो वहां पर वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ ये बोलती है कि उसका हस्बैंड महीने में लगभग 1,30,000 रुपए कमाता है। वो जॉब तो करता ही करता है, साथ में वो एक जिम भी चलाता है और उसने कुछ प्रॉपर्टीज रेंट पे चढ़ा रखी है। और अपने हस्बैंड के फादर के लिए वाइफ ये बोलती है कि उसके फादर जो है वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है, जिनको पेंशन मिलती है, और ब्रदर जो है वो ऑलरेडी जॉब करता है, इसलिए उसके ऊपर डिपेंडेंट वो लोग नहीं है। और यहाँ पर वाइफ अपने लिए ये बोलती है कि वो एक छोटा सा सैलून चलाती है जिसमें उसकी बहुत मामूली सी इनकम है। अब यहाँ पर जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट देखती है तो उसको समझ में आ जाता है डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, क्योंकि इस केस के अंदर वाइफ द्वारा ऐसे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हस्बैंड के खिलाफ फाइल करे जाते हैं जहां पर उसकी इनकम को असर्ट किया जा सकता है, जहां से पता लगता है कि हस्बैंड ने जो इनकम एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिया है उसमें बहुत सारी उसने चीजें छुपाई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट हस्बैंड को इस मामले में खरी खोटी सुनाती है और उसको वार्निंग देती है इस तरह के गलत एफिडेविट फाइल करने के लिए, और साथ ही उसको 10 लाख रुपए वाइफ को एज ए परमानेंट एलिमनी देने के ऑर्डर करती है। अब यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनती है तो वहां पर
अपने एक पुराने मामले को फिर से दोहराती है जिसका टाइटल है रजनीश वर्सेस नेहा। और वहां पर ये सारे फैक्टर्स बताए गए हैं कि किस तरीके से किसी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में मेंटेनेंस को या फिर परमानेंट एलिमनी को डिसाइड करा जाएगा। तो दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको इस जजमेंट को देखना है या पढ़ना है तो वहां से इसको यूज कर सकते हैं। अगर इस जजमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आने वाले समय में मैं आपको और भी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। आई मेक योर लीगल डिसीजंस इजी। बी अवेयर, बी सेफ।